जय मसीह की। परमेश्वर का नाम की स्तुति हो। फिर से प्रभु का वचन के सामने आने के लिए परमेश्वर एक अच्छा अवसर हमें दिया है। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। आज का मनन के लिए एक वचन पढ़ेंगे, 2 तिमोथी 3:16। उसमें ऐसा लिखा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज पढ़ा हुआ वचन बाइबल के बारे में, पवित्र शास्त्र के बारे में, वचन में पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा हुआ एक आयत है। ये आयत में पवित्र शास्त्र का, परमेश्वर का वचन का महत्व हम जान सकते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर आत्मा है। ये परमेश्वर अपने आप को दुनिया के द्वारा, सृष्टि के द्वारा प्रकट किया है। प्रत्येक मनुष्य को परमेश्वर ये जानकारी दिया है, सृष्टि के द्वारा प्रकट किया, मनुष्य के सृष्टि के द्वारा प्रकट किया। हर एक मनुष्य के भीतर में परमेश्वर ने ऐसा सोच दिया है कि परमेश्वर है। इसके अलावा परमेश्वर पवित्र शास्त्र में विशेष रीति से लोगों से बातें करते थे। पुराने नियम में लोग परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए अलग अलग माध्यम को इस्तेमाल करते थे। उसी प्रकार का एक माध्यम था कि वे चिट्ठी डालकर निर्णय लेते थे। हम जान रहे हैं कि चिट्ठी डालना मतलब लोगों का नाम कागज में या कोई चीजों में लिखकर उसमें से किसी को चुन लेते हैं। हम इस बात अलग अलग वचनों में देखते हैं। जब कुछ निर्णय लेना था, खास निर्णय लेना था, परमेश्वर का जवाब इस विषय में क्या है, उसको जानने के लिए लोगों ने इस तरीका को इस्तेमाल करते थे। उदाहरण के लिए हम देखते हैं योना की किताब में, जब आंधी तूफान आया, वे लोग चिट्ठी डालकर निर्णय लिया है कि इस जहाज में किसने पाप किया है, किसका गलती से ये बड़ा आंधी तूफान आ रहा है। वो चिट्ठी जो है योना के नाम पे निकला है। और नया नियम में हम देखते हैं यीशु मसीह का 12 जन लोगों में यहूदा छोड़कर चला गया। वो पद में 2 जन को खड़ा किया और उसमें से एक व्यक्ति को चुन लिया है, मत्तियाह को चुन लिया है। तो इसी प्रकार लोग परमेश्वर की इच्छा को जानते थे। इसका कारण यह था कि परमेश्वर आत्मा है, मनुष्य की आंखों से देख नहीं सकता है। लेकिन कभी कभी परमेश्वर, हम देखते हैं, कुछ न कुछ विशेष तरीका से लोगों के सामने प्रत्यक्ष हुआ है। परमेश्वर लोगों से बात भी किया है। तो चिट्ठी डालकर परमेश्वर का निर्णय लेते थे। दूसरा था, लोग पुराने नियम में परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए उरीम और तुमीम का प्रयोग करते थे। उरीम का मतलब है हाँ, तुमीम का मतलब है ना। उरीम और तुमीम महायाजक अपने सीने में जो पहनते थे, थैली के जैसा था। उसके बाहर में 12 पत्र था, जो विशेष पत्र था। वो इस्राएल का 12 गोत्रों को दर्शाते थे। उस थैली के अंदर में 2 पत्र था, एक सफेद, दूसरा काला रंग का था। सफेद का नाम था उरीम, जिसका मतलब है हाँ। काला का नाम था तुमीम, जिसका मतलब है ना। तो विशेष करके किसी देश का निर्णय, युद्ध के विषय में कुछ खास निर्णय लेना था, राजा महायाजक के पास, अधिकारी लोग महायाजक के पास आके परमेश्वर का अगुवाई मांगते थे। और महायाजक ये थैली जिसकी चीज के अंदर से वो उरीम या तुमीम, उसमें से एक पत्र को प्रार्थना के साथ निकाल देता था। यदि सफेद पत्र आएगा तो हाँ समझता था, काला रंग का पत्र आएगा तो तुमीम समझता था, ना समझता था। इसी प्रकार निर्णय लेते थे। और साथ साथ परमेश्वर लोगों को इसी प्रकार सपने के द्वारा परमेश्वर लोगों को बातचीत करते थे और दर्शन के द्वारा। सपने में ज्यादातर बातों को हम देखते हैं, लेकिन दर्शन में हमारा शरीर क्रियाशील रहते हैं। परमेश्वर ने बहुत सारे लोगों को दर्शन दिया है
उनका कानों से भी सुना, आंखों से देखा, महसूस किया है। इसी प्रकार बाइबल में बहुत प्रकार की दर्शन की बातें लिखी हुई है। उसी प्रकार भी परमेश्वर लोगों से, चुने हुए लोगों से बातचीत करता था। और इसके साथ साथ परमेश्वर मनुष्य के रूप में पुराने नियम में प्रकट होता था। जैसे कि अब्राहम के पास 3 पुरुष आया, खाया पिया और उनके साथ बातचीत किया है, जिसको कहते हैं ईश साक्षात्कार, थियोफनीस कहता था। और परमेश्वर का दूत संसार में और परमेश्वर संसार में और मनुष्य का रूप लेकर प्रकट होता था। वो भी कई लोगों को इसका फायदा मिलता था, कुछ विशेष संदेश बताने के लिए। अब्राहम के पास आया, उनका पुत्र के बारे में वायदा को याद दिलाया और वे उनके साथ संगति बनाया, फिर चला गया। और उसके साथ साथ परमेश्वर स्वर्गदूतों के द्वारा मनुष्य से बातें करते थे। स्वर्गदूत मतलब परमेश्वर का संदेशवाही। अलग अलग प्रकार का स्वर्गदूत के बारे में हम लोग बाइबल में देख सकते हैं, जैसे कि करूब, सराफ, जिब्राइल, इसी प्रकार बहुत सारे स्वर्गदूतों का झुंड का नाम हम बाइबल में पढ़ते हैं, जिसके लिए अलग अलग काम था। लेकिन परमेश्वर इतना तरीका से लोगों से बातें किया, फिर भी मनुष्य अपना पापों को थोड़ी समय के लिए जोड़ देता था, लेकिन परमेश्वर की राहों में वे चल नहीं पाया। इसलिए परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को भेजा। बाइबल में बहुत सारे भविष्यवक्ताओं की किताब है। पुराने नियम में हम देखते 17 किताब है भविष्यवक्ता लोगों के द्वारा लिखा हुआ किताबें हैं, जैसे यशायाह से मलाकी तक की किताबें। भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु लोगों को बातचीत करता था, फिर भी वे उनकी बातों को नहीं सुना है और उनकी राहों में नहीं चला है। इसलिए परमेश्वर ने स्वयं मनुष्य का रूप लेकर आया, वही है प्रभु यीशु मसीह। इसलिए यूहन्ना सुसमाचार 1 अध्याय का 18 आयत में हम देखते हैं, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे प्रकट किया है। तो अंतिम समय में परमेश्वर अपने पुत्र के द्वारा लोगों से बातें करते थे। परमेश्वर का सबसे महान प्रकाशन था पुत्र के द्वारा, वो लोगों से बातें करता था, क्योंकि पुत्र स्वयं दुनिया में मनुष्य का रूप लेकर आया, मनुष्य के बीच में डेरा बनाया और परमेश्वर को प्रकट किया। यीशु ने कहा, जो मुझे देखा है वो परमेश्वर को देखा है। लेकिन आज हम लोग पढ़ा हो वचन में क्या लिखा है, अभी हमारे पास एक विशेष प्रकाशन है, हमारी आंखों से प्रकाशन देख सकता है। यीशु आया, यीशु पापी लोगों के लिए मरा क्रूस पर, मरने के बाद तीसरा दिन जी उठकर स्वर्ग आरोहण किया, लोगों के सामने प्रकट हुआ, फिर स्वर्गारोहण किया। उन्होंने कहा, मैं जल्दी वापस आने वाले हैं। अभी हमारे पास परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए क्या है? हमारे पास उरीम नहीं है, हम चिट्ठी नहीं डालते, हम क्या करें? इसलिए प्रभु ने हमारे हाथों में एक को प्रकाशन दिया है। वो प्रकाशन का नाम है पवित्र शास्त्र। जो वचन है, बाइबल है, पवित्र शास्त्र, इसमें लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये कोई मनुष्य का बुद्धि से नहीं लिखा है। मनुष्य का बुद्धि से लिखते हैं तो लगभग 1600 साल के अंतर्गत में 40 से अधिक लेखकों के द्वारा 3 विभिन्न भाषा में असली में लिखा हुआ ये बाइबल में बहुत सारे विरोधाभास देख सकता था। लेकिन आज दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पढ़ने वाले, लोगों का जीवन में परिवर्तन लाने वाली एक ग्रंथ है, एक किताब है बाइबल। बाइबल शब्द का मतलब है किताब। ये कौन सा किताब है? पवित्र किताब है और परमेश्वर का वचन लिखा हुआ। आज हमें परमेश्वर को देखने के लिए इधर उधर भटक जाने का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन में
हमारा जीवन के बारे में प्रकट किया हुआ है। ये वचन पढ़ने वाले का फायदा क्या है? ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है। हमें ये उपदेश देता है, हमें समझाता है, हमें सुधारता है, हमारा स्वभाव अच्छा हो जाता है। मैंने अपनी आंखों से देखा बाइबल का पढ़ाई के द्वारा कैसे लोगों का जीवन स्वभाव बदल जाते हैं और लक्ष्य को पाते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं खुद महसूस किया है। और धर्म की शिक्षा के लिए, सही राहों में चलने के लिए ये हमारे लिए लाभदायक है। परमेश्वर को जानना है तो, परमेश्वर का बातों को समझना है तो, आगे का रास्ता समझना है तो, दुनिया का शुरुआत से लेकर अंत तक क्या होगा, सब बातें पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। ये परमेश्वर का विशेष प्रकाशन है, हमारे हाथ में है। यदि आप कभी भी बाइबल नहीं पढ़ा है तो आप एक बाइबल खरीदना और एक बाइबल लेना, उसको आप जरा पढ़े। पढ़ने के समय आपको पूरा बातें समझ नहीं पाते होंगे, फिर भी आप पढ़ना है। परमेश्वर अपने आप को प्रकट करेगा, आप परमेश्वर को जानेगा, आप सही राह पकड़ेगा। परमेश्वर इसके लिए हमें सहायता करे। आज परमेश्वर का वचन हमारे पास एक विशेष प्रकाशन है। परमेश्वर कहाँ है? ढूंढना नहीं, पवित्र शास्त्र में ढूंढे, वहां उनको मिलेगा। ये वचन मेरा जीवन को बदला, आपका भी जीवन बदलेगा। इसलिए आज निर्णय ले, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है, बाइबल है, लेकिन आप कभी भी नहीं पढ़ते हो, तो ये वचन का पढ़ाई आपके जीवन में एक आदत बना दे। इसके लिए प्रभु हमें सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके वचन से बातेंगे धन्यवाद। हमारे हाथों में दिया हुआ विशेष प्रकाशन के लिए धन्यवाद। इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए, जीवन में लागू करने के लिए, और आपका महान राह को समझने के लिए, और आपका संदेश को पाने के लिए हमारा दिल दिमाग को खोल दे। ऐसा किया धन्यवाद, यीशु के नाम में। हमें इस वचन के द्वारा प्रभु हम सबको आशीष करें। धन्यवाद। जय मसीह।